एक ऐतिहासिक मंदिर, कई सौ साल पुरानी दरगाह और पहाड़ी पर स्थित एक स्तंभ जिस पर दीपक जलाने को लेकर तमिलनाडु में विवाद हो गया। और इन सब में कंट्रोवर्सी के केंद्र में आ गए एक जज। आग ऐसी लगी कि उसकी गर्मी लोकसभा तक जा पहुंची। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अक्टूबर को लोकसभा में भाषण दिया। उनके भाषण में वोट चोरी से लेकर घुसपैठियों तक की बात हुई और इसी बीच वो बयान दिया जो अभी आपने सुना। हुआ ये कि 9 दिसंबर को डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी खेमे के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक पत्र सौंपा। ये एक जज को हटाने का प्रस्ताव था, मोशन ऑफ रिमूवल। इस प्रस्ताव पर 120 सांसदों का सिग्नेचर था। जिस जज के खिलाफ ये प्रस्ताव सौंपा गया उनका नाम जीआर स्वामीनाथन है। मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इंपीचमेंट लाया क्यों गया? क्या जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने ऐसा फैसला सुना दिया है जिस पर विपक्षी सांसद भड़के हुए हैं? जानेंगे इस वीडियो। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। मद्रास हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए ये मोशन संविधान के आर्टिकल 217 और 124 के तहत लाया गया है। आरोप लगाया गया कि जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के व्यवहार ने न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता को ठेस पहुंचाई है। उन पर एक सीनियर वकील और एक खास समुदाय के वकीलों का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप भी लगा है। दावा किया गया कि फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे जो संविधान के सेकुलर सिद्धांतों के खिलाफ है। विपक्ष ने मोशन की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को भी भेजी है। लगे हाथ इस मामले और जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के उस फैसले की भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ मोशन टू रिमूवल लाया गया है। तमिलनाडु में एक जिला है मदुरै। इसी जिले में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी है जहां एक मंदिर है, एक दरगाह है और पहाड़ी पर एक खंबा है। तीनों ही अलग अलग समुदायों की आस्था से जुड़े हुए हैं। मंदिर है थिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, दरगाह है सिकंदर औलिया दरगाह और खंबा है दीप स्तंभ। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का फैसला इन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ है। बीते नवंबर महीने की बात है। हिंदू मुन्नानी, हिंदू मक्कल काची, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू तमिलर पेरावई ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में एक याचिका दायर की जिसमें दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति मांगी गई। कार्तिकेय दीपम तमिल संस्कृति का हिस्सा है। ये 3 दिनों तक मनाया जाता है जो भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो यही दीप जलाने की अनुमति मांगी गई। हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सुनवाई की, सिंगल जज बेंच। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मामला देखा। उन्होंने 1 दिसंबर को फैसला सुनाया। आदेश दिया कि सुरक्षा के बीच दीप स्तंभ पर दिया जलाया जाए। दिया जलाने की तारीख थी 3 दिसंबर। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर को मंदिर प्रशासन ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। यह याचिका जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ थी, लेकिन सुनवाई के लिए याचिका लिस्ट नहीं हुई। 3 दिसंबर को दिया जलाने का समय आ गया। शाम 6 बजे दिया जलाया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। याचिकाकर्ता उसी दिन कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस स्वामीनाथन ने सुनवाई की और अपना फैसला दोहराया। आरोप है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। उल्टे दीप स्तंभ पर दिया जलाने से लोगों को रोक दिया गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शाम 6 बजे के आसपास बड़ी संख्या में दीप स्तंभ की ओर जाने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेड हटाने की जद्दोजहद में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। इस बीच कुछ लोगों ने पिल्लैयर मंडपम में जाकर दिया जलाया, जहां हर साल इस परंपरा को निभाया जाता रहा है। पिल्लैयर मंडपम भी उसी परिसर में मौजूद है। प्रशासन का तर्क है कि दरगाह के नजदीक दिया जलाने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। ये भी जान लीजिए कि मंदिर तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में है। डीएमके की सरकार है। एमके स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। यह घटनाक्रम होने के बाद याचिका लगाने वाले फिर कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने मंदिर प्रशासन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया। प्रशासन की ओर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और मंदिर के अधिकारियों ने इस ऑर्डर को एक डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी, लेकिन बेंच ने 4 दिसंबर को अपील खारिज कर दी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी।
अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन ने 9 दिसंबर को एक निर्देश दिया। कहा कि तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और चेन्नई के लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हों। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि मुझे एक पक्का पैटर्न दिख रहा है। मुझे यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी इस कोर्ट के आदेशों को इतनी बेशर्मी से तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं संबंधित अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनका काम कानून लागू करना है, ना कि उन आदेशों पर चलना जो अक्सर बोल कर दिए जाते हैं। मामला कोर्ट में चल ही रहा था, अब संसद तक भी पहुंच चुका है, जहां जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। अब समझिए थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी क्या है और उसका विवाद क्या है। तमिल इतिहास के लिहाज से लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी को संगम काल का नाम दिया गया है। वो कालखंड जिसमें तमिल साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए कवि और विद्वान सभाओं में जुटते थे, विमर्श करते थे। इन सभाओं की ही वजह से नाम संगम काल पड़ा। इसी संगम काल के बाद एक कवि हुए नक्कीरा नाग। उन्होंने थिरुमुरुग त्रुपदाई नाम से एक कविता लिखी। ये कविता एक ट्रेवल गाइड जैसी है, जिसमें कवि उनकी लोकेशंस के बारे में बताते हैं जहां मुरुगन देवता गए। इसी कविता में थिरुपरनकुंद्रम का नाम मुरुगन देवता के 6 पवित्र घरों में सबसे पहले आता है। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में हिंदुओं के लिए यह स्थान कितना महत्व रखता है। यह उनकी आस्था से बेहद मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी की ढलान पर ही जैन साधुओं की गुफा भी है। यह हिंदू और जैन के बाद इस्लाम को मानने वालों के महत्व की भी जगह है। वो कैसे? दरअसल 14वीं सदी में मदुरै सल्तनत पर अलाउद्दीन सिकंदर शाह का राज था, 1358 से 1378 तक। 1378 में विजयनगर साम्राज्य के शासक कुमार कंपाना और सिकंदर शाह के बीच जंग छिड़ी। सिकंदर शाह की हार हुई। 1394 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सिकंदर शाह को मानने वालों ने उनके नाम पर एक दरगाह बनवाई। नाम रखा सिकंदर शाह दरगाह। यानी थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी को लेकर 3 स्टेक होल्डर है, मेनली कहे तो 2, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। यहाँ दोनों ही धर्मों के लोग अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन जब तब विवाद छिड़ जाता है, जैसा कि अब हुआ है दीप स्तंभ पर दिया जलाने को लेकर। विवाद के केंद्र में एक जज भी आ गए हैं, जस्टिस स्वामीनाथन, जिन्होंने दिया जलाने का फैसला सुनाया था। जस्टिस स्वामीनाथन की प्रोफाइल में यह पहला विवाद नहीं है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बीते अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्रू ने आरोप लगाया था कि जस्टिस स्वामीनाथन ने सेक्युलरिज्म और कानून के राज के खिलाफ बयान देकर संविधान के प्रति अपनी शपथ के साथ धोखा किया है। क्योंकि हरियाणा में आरएसएस के एक इवेंट में जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा था कि संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया था। 6 अप्रैल 2023 को जस्टिस स्वामीनाथन का दिया गया एक बयान मिलता है। एक इवेंट में उन्होंने कहा, जब संविधान बना था तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी। जब तक ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल रहेगी तब तक ये संविधान चलेगा। अगर इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव किया गया तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। वो आगे जोड़ते हैं कि मैं एक जज हूं और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आपको समझना चाहिए। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन क्या समझने के लिए कह रहे थे? अगर आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, खबरों से अपडेट रहते हैं, तो डेमोग्राफी बदलने के मुद्दों को समझते होंगे। बिहार चुनाव से पहले जब एसआईआर चला तो डेमोग्राफी को लेकर खूब बहसें हुई। कहा गया कि घुसपैठिए डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है और एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं। अक्टूबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाया था। जस्टिस स्वामीनाथन के ऐसे ही बयानों की वजह से तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने पक्षपात का आरोप लगाया है। देखते हैं इंपीचमेंट के प्रस्ताव और 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने लिए हाजिर होंगे। बाकी जाते जाते एक चीज साफ करनी जरूरी है कि इस वीडियो में तमिल भाषा से जुड़े कुछ शब्द थे। अगर उनके उच्चारण में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी चाहेंगे। इस पूरे विवाद की यह कहानी लिखी थी मेरे साथी आकाश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।